डायरेक्शन बनेगी वो नॉर्थ के साथ में बनेगी, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का 30 डिग्री इन ईस्ट, तो कितना आएगा, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.1 पेज नंबर 428 of NCERT. Represent graphically a displacement. Displacement is a vector quantity. Okay, and this is north, south, east, west. All of you know this. And it is given that the vector will be having direction of east of north. East of north 30 degree means this angle will be 30 degree. This angle 30 degree east of north. Okay, east of north 30 degree. 40 kilometer is the magnitude and this point P. Magnitude is also given. Magnitude is given. Magnitude. It's blur. Hello. Now okay. Is it okay now? Not blur. So 30 degree in east of north, so angle will be here, not with east. East of north, north के east में ना, इसलिए 30 डिग्री यहाँ पे बनेगा. So this is the representation of the vector, OP vector. This is the magnitude is 40. Question number 2. Classify the following measures as scalar and vectors. Scalars and vectors. कौन से इसमें से वेक्टर्स हैं और कौन से स्केलर्स हैं, ये क्लासिफाई करना है आपको. 10 kg. 10 kg is mass and it's not having any direction. So 10 kg is scalar. 2 meters northwest. सेकेंड पार्ट 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, मतलब 45 डिग्री हो जाएगा बीच में, नॉर्थ वेस्ट 45 डिग्री, 2 मीटर्स ये वेक्टर है. 40 डिग्री स्केलर. 40 वॉट. वॉट किसकी यूनिट है, ये किसका चल रहे हैं दिव्यांश? पावर की यूनिट है. क्या वेक्टर है ये वॉट? इतनी डायरेक्शन में इतना पावर जा रहा है, नो. सो इट इज स्केलर. 40 वॉट. देन फिफ्थ इज 10⁻⁻19 कोलम. कोलम किसकी यूनिट है, चार्ज की. यस और नो, फिजिक्स में पढ़ा है आपने. कूलम चार्ज की यूनिट है. वेक्टर है या स्केलर है? चार्ज वेक्टर है या स्केलर? देखो कॉमर्स स्टूडेंट को यहां पर थोड़ी सी डाउट होगी इन चीजों के लिए. साइंस स्टूडेंट बता रहे हैं, इसलिए एग्जाम के अंदर ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जहां पे कॉमर्स स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि, लेकिन साइंस के अंदर हमने 10th तक ये कॉलम और चार्ज के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, पर वेक्टर और स्केलर नहीं पढ़ा, तो वहां पर इतना डायरेक्शन और इसके बारे में डिस्कस भी नहीं होता है. इसलिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा जिसके अंदर फिजिक्स का नॉलेज ज्यादा लग रहा हो. जैसे स्टूडेंट्स को पता है कि कॉलम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज सॉरी 10⁻⁻19 COULOMB. ठीक है, दिस इज दिस इज स्केलर. not vector, written in the vector. Okay, then 20 degree 20 meter per second square. What is this 20 meter per second square? Acceleration. Yes, acceleration is a vector quantity. एक्सेलरेटर होता है कि नहीं गाड़ी के अंदर, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड को बढ़ाने में ना, जब हम डायरेक्शन का यूज करते हैं, वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन. सो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज वेक्टर.
So which quantities are vector and which quantities are not vectors, स्केलर और वेक्टर्स को डिफरेंशिएट करना था, इनमें क्लासिफाई करना था. दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं पूछ लेते लेकिन इतना ज्यादा ऐसा क्वेश्चन साइंस बेस्ड नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कॉमर्स में स्टूडेंट्स को इतना नॉलेज हो फिजिक्स का वो जरूरी नहीं है, इसलिए दे विल थिंक बिफोर गिविंग सच क्वेश्चंस इन एग्जाम. Classify the following as a scalar and vector quantities. Again the same questions in different way. Time period, क्या टाइम पीरियड वेक्टर है? टाइम पीरियड वेक्टर नहीं है ना, 5 घंटे, 8 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे. इट इज स्केलर टाइम पीरियड. क्वेश्चन नंबर 2, स्केलर. स्केलर्स, स्केलर्स में फर्स्ट टाइम पीरियड, देन डिस्टेंस स्केलर, फोर्स वेक्टर, फोर्स वेक्टर. थर्ड पॉइंट वेक्टर आएगा फोर्स, क्योंकि हम फोर्स बोल जब लगाते हैं ना, कितना फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया है ना. फोर्स F इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होता है ना. F इक्वल टू एम ए. फोर्थ वेलोसिटी, यस वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर. फर्स्ट सेकेंड तो स्केलर्स हैं, थर्ड एंड फोर्थ वेलोसिटी and force are vectors. Work done is scalar. Work done, W equal to force into displacement, है ना. F dot D, F dot S, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है ये, इसलिए स्केलर है ये. वर्क डन. थर्ड नहीं, फिफ्थ लिखना था यहाँ, फिफ्थ पॉइंट. Work done is scalar. Question number 4. In the given figure, a square, identify the following vectors. Square is given, ABCD, not ABCD. Directions are also given. इस डायरेक्शन में एक वेक्टर दिया हुआ है C वेक्टर. This is C वेक्टर. दिस इज बी वेक्टर. डायरेक्शन देखना ना, बी वेक्टर. एंड दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज डी वेक्टर. इसमें से कौन से वेक्टर को इनिशियल हैं? को इनिशियल वेक्टर्स वो होते हैं जो एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो रहे हैं. को इनिशियल, तो ये देखो इस पॉइंट से इनिशिएट हो रहे हैं, ए एंड डी एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ऐसे. सो ए एंड डी आर को इनिशियल. ए एंड डी सेम पॉइंट से, मैंने आपको ऐसे बताया था जब आप स्कूल से घर जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, ये स्कूल है और आप अपने अपने घर जा रहे हैं, दो स्टूडेंट अपने अपने घर जा रहे हैं मान लो, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में, एक ही इनिशियल पॉइंट, को इनिशियल. देन इक्वल वेक्टर्स, कौन से वेक्टर इक्वल वेक्टर्स हैं? D and B, same direction, same magnitude. D and B, because they have the same magnitude, because opposite sides of a square are equal in magnitude, and directions are also same. Same direction and same magnitude are equal vectors. Then collinear but not equal. कोलिनियर बट नॉट इक्वल. कोलिनियर तो है पर इक्वल नहीं है. ए एंड सी, क्योंकि इनके डायरेक्शन कैसी है, देखो ये लाइक वेक्टर्स हैं एक तरह से, अनलाइक वेक्टर्स कह सकते हैं ना, एक की डायरेक्शन इधर है इसकी इधर है, लेकिन इक्वल नहीं है. तो कौन से लिखेंगे हम? ए एंड सी. एक्चुअली वो पैरेलल हैं, पैरेलल वेक्टर्स है, कोलिनियर एंड पैरेलल, बट नॉट इक्वल. मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट डायरेक्शन इसकी इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, इसलिए इन्होंने क्या दिया है? ए और सी.
क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग, इज इट ट्रू और फॉल्स। जितनी मैंने थ्योरी पढ़ाई उसके कंपैरिजन में आप देखो क्वेश्चन कैसे दिए हैं, लेकिन मैं आगे तक के सारे चैप्टर, पूरे चैप्टर में कहीं पर भी कोई भी चीज यूज हो जाए तो अपन रुके नहीं, इसलिए मैंने आपको सब कुछ समझाया। थ्योरी बहुत समझाई मैंने, 14-15 पॉइंट्स तक समझा दिया आपको मैंने। कितने पॉइंट समझाए, क्योंकि एक्सरसाइज ये एनसीईआरटी के अंदर थ्योरी कम दी हुई होती है, क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, और बीच बीच में कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो हमें वो पढ़ना जरूरी था, सारी थ्योरी सारे पॉइंट्स। आंसर द फॉलोइंग, इज इट ट्रू और फॉल्स। ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। क्या ए और माइनस ए कोलिनियर होते हैं? एक ही के ऊपर बने हुए वेक्टर है ऑफ कोर्स, ए और माइनस ए। ऐसे इधर डायरेक्शन ए दे दो, इधर डायरेक्शन माइनस ए, मतलब ये अपोजिट हो गए, पर एक ही बेस पर बने हुए हैं। ट्रू। सो फर्स्ट पॉइंट ट्रू। सेकंड, two collinear vectors are always equal in magnitude. Two collinear vectors are always in magnitude, in equal in magnitude. No, collinear vector जरूरी थोड़ी मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, एक छोटा हो सकता है और एक बहुत बड़ा हो सकता है। ये बी वेक्टर पैरेलल भी हो सकते हैं। नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, फॉल्स। ठीक है। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। अगर दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या वो कोलिनियर होते हैं? नो, जरूरी थोड़ी कोलिनियर हो, फॉल्स। मैग्नीट्यूड इक्वल है तो जरूरी नहीं है कि वो कोलिनियर हो। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। टू कोलिनियर वेक्टर्स और उनका मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम है, आर इक्वल। डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो फिर इक्वल थोड़ी हो सकते हैं, फॉल्स। Only the first case is true, rest are false. Exercise 10.2, इसमें वो सब थ्योरी यूज होगी जो मैंने आपको बता रखी है, मल्टीप्लीकेशन, स्केलर, वेक्टर, डॉट और मैग्नीट्यूड एंड कंपोनेंट्स एंड ऑल, सेक्शन फॉर्मूला, all these points will be used here in exercise 10.2. 10.2 exercise. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, compute the magnitude of the following vectors. Please take the screenshot. Question number 1, compute the magnitude of the following vectors. A vector equal to I minus j plus k. आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ A विल बी रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स रूट 3. I already told you using the formula of mod r equal to root of x square plus y square plus z square. ये वाला फॉर्मूला यूज किया हमने जब r वेक्टर ये होता है xi प्लस yj प्लस zk, ये 3D वाला फॉर्मूला लगाया है इसमें ijk में। Question number 1. Question number 2. Similar two parts you will try. Two parts. Because similarly only magnitude. You have to find the magnitude. Write two different vectors having the same magnitude. Same magnitude के दो different vectors आपको लिखना है। अब कोई से भी दो वेक्टर आप लिख सकते हैं। लेट a वेक्टर इक्वल टू 1 by root 3i minus 1 by root 3j and b vector equal to
-1/√3i -1/√3 j, ऐसे लिख सकते हैं। एनी टू वेक्टर्स, टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, बिकॉज mod a will be root of 1/√3 square plus minus 1/√3 square. This will be 2/3, 1/3, 1/3, root 2/3, and here mod b magnitude same है, देखो इसके -1/√3 square minus 1/√3 square. So there will be different answer according to the student, according to the questions we can write different answer, because two vectors which having same magnitude, having same magnitude means उनके magnitude same रखने हैं अपने को, तो डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। Write two different vectors having same direction, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकते हैं। सो इफ सपोज यू आर राइटिंग ए वेक्टर इक्वल टू i प्लस j प्लस k, ओके, एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है, ए एंड बी आर इन द सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कुछ भी रख सकता हूं मैं इनके, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, बोथ आर पैरेलल सेम डायरेक्शन, माइनस होता तो अपोजिट डायरेक्शन होता, सो a इज पैरेलल टू b, a इक्वल टू 2b, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये a है ये b है, ये इसका डबल है, देखो इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से डबल, मतलब 4 4 4 8 जो भी आएगा, मैग्नीट्यूड मेरे को नहीं बताना, इसलिए मैं तो आपको डायरेक्शन सेम बताने के लिए, अगर यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करता है तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट these two vectors are equal, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इफ आई राइट हियर ट्राई मींस वो आपके लिए है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द स्केलर वेक्टर कंपोनेंट, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स of the vector with initial point 2, 1 and terminal point -5, 7. Initial point, terminal point, already explained all this terminology in theory. Question number 5. Find the scalar and vector component. Scalar component and vector component दोनों बताएं। x, y को हम स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं और xi, yj को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। वेक्टर बनाना पड़ेगा पहले विथ इनिशियल पॉइंट 2, 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5, 7। इनिशियल पॉइंट 2, 1, टर्मिनल पॉइंट -5, 7। दिस इज टर्मिनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट दिया है, इसका मतलब डायरेक्शन 2, 1 से -5, 7 ए बी की तरफ डायरेक्शन आएगी। लेट ए बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। फॉर्मूला बताया था मैंने वेक्टर कैसे बनाते हैं, जब उसके कंपोनेंट्स दिए, जब उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, पोजीशन दे रखी हो। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मतलब 7i माइनस 5j माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मतलब 2i प्लस j। ये वेक्टर्स में आपको मैंने बता दिया था कि कोऑर्डिनेट्स x, y होते हैं तो क्या लिखते हैं xi, yj। पोजीशन वेक्टर ऑफ a माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a फॉर ए बी वेक्टर। एनी डाउट? नो। 7i माइनस 2i कितना हो जाएगा? 5i, 5i माइनस j, 5j माइनस j माइनस 6j। दिस इज ए बी वेक्टर। ये ए बी वेक्टर आया है। ए बी वेक्टर फाइंड करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं। व्हाट इज गिवन? ओके, -5, 7। यस, यहां पर गलत लिख दिया, -5i प्लस 7j बिकॉज x एंड y। तो -5i माइनस 2i माइनस 7i हो जाएगा। वेरी गुड। 7j माइनस j 8j हो जाएगा। मैंने यहाँ x और y की पोजीशन शायद इंटरचेंज कर दी है, ऐसा पहले भी एक बार मेरे से कोई गलती हुई थी शायद, मुझे ऐसा याद आ रहा है।
एक्स और वाई मैंने किसी क्वेश्चन में गलत करा था बीच में। एनीवे तो ये एक्स और ये वाई है, तो मुझे -5y + 7j लिखना था, 2y + j, ये तो अब ठीक है। -5y - 2j - 7i, -5y - 2i - 7i, 7j - j - 8j, -7j में से 1j जाएगा तो 6j बचेगा ना। क्या हो रहा है? 7j - j 6j। अब ठीक है, पता नहीं क्यों गलती हो रही है इतनी, सिंपल से क्वेश्चन। अब ठीक है, तो -7i + 6j इज द ए बी वेक्टर। मुझे क्या फाइंड करने हैं? कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट्स -7 6, वेक्टर कंपोनेंट्स -7i एंड 6j। उसमें वेक्टर का आई और जे का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएंगे? कंपोनेंट्स, स्केल वेक्टर्स के साथ में। और ओनली कंपोनेंट्स लिखा है, मतलब स्केलर कंपोनेंट्स ही होता है वो, जिसमें आई और जे हट जाते हैं। तो आई और जे के कोफिशिएंट्स होते हैं DRS। कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट्स एक ही बात है। और वेक्टर कंपोनेंट्स -7i एंड 6j। कोई डाउट? Any doubt? Take the screenshot. "25 student absent." 20 student absent, about 20, not 25. Find the unit vector in the direction of the vector. Question number 7. क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई करेंगे, सीधा प्लस करना है, इसलिए वो नहीं बता रहा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ही करूंगा। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ए वेक्टर इज गिवन I + j + 2k. I + j + 2k is vector given with cap I cap j cap + 2k cap. ओके, हमें इसमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर ए कैप को हम लिखते हैं वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, वेक्टर के उसके मॉड से डिवाइड कर देते तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। सो द यूनिट वेक्टर विल बी I + j + 2k कैप अपॉन इट्स मॉडुलस 1² + 1² + 2² I + j + 2k whole upon √6. This is the unit vector. You can see that if you will find the magnitude, you will get 1. Question number 8. You will try. Question number 9 I am doing because similar. For a given vector A and B, find a unit vector in the direction of A + B. Similar. Different question only I am doing, na? 10th. Find a vector in the direction of this when has magnitude, which has magnitude 8 units. Yes, ये different है थोड़ा. Find a vector in the direction of vector. एक vector A given है 5i - j + 2k. These two questions. This vector A is given which has magnitude 8 units. To find B vector such that mod b equal to 8. ओके, बी वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 है। बट दिस बी वेक्टर किसकी डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। देखो ये मैंने ऐसे बताया था, ये नीमच से जयपुर जा रहे हैं, ऐसे बताया था अपन ने। ये 500 किलोमीटर का है। दिस इज द 5i - j + 2k। ये पूरा हाईवे है। इस हाईवे पर मुझे 8 मीटर की डिस्टेंस या 8 किलोमीटर की डिस्टेंस तक ही जाना है। कितने किलोमीटर की डिस्टेंस तक जाना है? 8 किलोमीटर। जैसे मैंने आपको बताया था, नीमच से हम लोग जयपुर जा रहे हैं, तो नीमच से चित्तौड़ तक ही जाना है। इतना मैग्नीट्यूड ही चाहिए। वो 60 किलोमीटर मानते हैं, ऐसे समझाया था 60 किलोमीटर।
तो यहाँ पर ये कितना किलोमीटर है, 8 किलोमीटर तक चलना है अपने को। तो इसकी डायरेक्शन में ये मान लो यहां से यहां तक कितना है, बी वेक्टर है ये 8 मैग्नीट्यूड का है। ये एन से लेकर सी मान लेते हैं, एन सी चित्तौड़ हो गया मान लो। हमको ये बी वेक्टर फाइंड करना है क्योंकि इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक की दे रखी है। पूरी डिस्टेंस तो कितनी है, 500 किलोमीटर, ये मान लिया अपन, समझाने के लिए बोल रहा हूं, नीमच से जयपुर हाईवे, ये टुकड़ा चाहिए मुझे बी वेक्टर। तो मैं पहले क्या करता हूं, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेता हूं पहले। अगर एक एक मैग्नीट्यूड का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया तो उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, सीधी सी बात है, यूनिटरी मेथड लगा दूंगा। पहले 1 का फाइंड कर लेता हूं, उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 8 मैग्नीट्यूड का आ जाएगा। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए केप वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। पहले एक वेक्टर फाइंड किया, एक मैग्नीट्यूड का यूनिट वेक्टर फाइंड किया, वो कितना आया 5i माइनस जे प्लस 2k होल अपॉन √30, 25 प्लस 1 26 प्लस 2 स्क्वायर 4 30 आएगा ना, देखना मिस्टेक नहीं कर दूं मैं, √30। दिस इज ए केप, ये ए केप है यहाँ पर, ये ए केप, दिस इज ए केप। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड √30, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। आप चाहे तो कर सकते हैं, तो 5/√30 इसका स्क्वायरिंग करके तो इसी से आएगा ना, 5/25 1 एंड 4, ऊपर भी तो यही टर्म है, और डिनोमिनेटर में √30 तो 30 आ जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है। रिक्वायर्ड वेक्टर विल बी, ये 1 यूनिट का है, ए केप इज 1 यूनिट, मुझे कितने यूनिट का चाहिए, 8 यूनिट का चाहिए। ये 1 यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, मुझे 8 का चाहिए। सो रिक्वायर्ड वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू 8 ए केप। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो बी केप इक्वल टू 8 आ जाएगा कि नहीं। ये देखो मैग्नीट्यूड लिखो आप इसका, ऐसा लिखोगे कि नहीं आप, तो मॉड बी इक्वल टू 8 हो जाएगा कि नहीं, ये 1 होता है, 8 हो गया, मॉड बी इक्वल टू 8 गिवन है, इसलिए ए के फाइंड करके उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। सो व्हाट इज बी केप, यहां से मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर लो, 8/√30 5i माइनस जे प्लस 2k। So this is the required vector. Take the screenshot. Any doubt? Any doubt? Screenshot ले लिया? Hello? Okay, leave meeting.